थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। उद्वानी सर, मेरा वॉइस आ रहा है तो? यस सर, लाउड एंड क्लियर आ रहा है। जी जी जी, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। आज हमारे जितने पार्टिसिपेंट है नियर अबाउट 261 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार बोलता हूं। और मैं सभी को पहले रिक्वेस्ट करता हूं, जो 1 घंटा हमारा ये मीटिंग चलेगा, कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा हमारा ये मीटिंग चलेगा। ये 1.5 घंटा पूरा आप ध्यान से मीटिंग को पूरा केयरफुली अटेंड करिए। मैं जो भी पॉइंट बोलता हूं उसी पॉइंट को नोट डाउन हो सकता है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, और पूरा ध्यान से मीटिंग को अटेंड करिए। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आपके पास आ रहा है उसको थोड़ा अवॉइड करिए। और मैं सभी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रहा हूं, और आपसे एक मिलने का मेरा प्लानिंग तो था, लेकिन हम उस प्लानिंग को ठीक तरह से हम इम्प्लीमेंट नहीं किए थे अभी तक मिलने का। लेकिन पिछले महीने जो ऑल ओवर इंडिया से जितने सारे हमारे फ्रेंचाइजी हैं सभी का, और जो हमारे नेशनल कोर टीम जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके एरिया के जो नेशनल कोर टीम के मेंबर हैं, उनका सजेशन को हम ध्यान पे रखते हुए ये मीटिंग हम फाइनल कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग होगा, ये ऐसा नहीं कि आज ये मीटिंग होगा, आज ये शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये मीटिंग अगले आने वाले दिनों में खत्म नहीं होगा। यानी कि हर महीने का जो 15 तारीख को और हर महीने का जो लास्ट वर्किंग डे होगा, यानी कि हो सकता है फरवरी महीना अगर है तो 28 को, नहीं तो 30 को, नहीं तो 31 को, जिस मंथ का जो आखिरी दिन होता है उसी दिन को, और 15 तारीख को, ये 2 दिन मैं आपसे पर्सनली आपसे मिलने के लिए आऊंगा 4 बजे। हर महीने 2 बार मैं आपसे पर्सनल मिलूंगा, और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी आपको मोटिवेशन चाहिए, जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, जो भी कमी होगा, उसको मैं डेफिनेटली पूरा करने की भरपूर कोशिश मैं आपके साथ करूंगा। तो अभी मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले इस मीटिंग पे जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट है, मैं एक हैंड रेज लेना चाहता हूं पहले सभी से। जो लोग फ्रेंचाइजी ऑलरेडी ले चुके हैं, हमारे जो एरिया फ्रेंचाइजी है या डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है या हमारा जो भी फ्रेंचाइजी है, वो फ्रेंचाइजी को जो ले चुके हैं उन लोगों का थोड़ा मैं हैंड रेज देखना चाहता हूं। तो अभी मैं काउंट करूंगा, वो 270 हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनमें से कितने लोग ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट का अभी हम फिर टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे इस हैंडरेज के ऊपर। तो अब जो भी हैंडरेज किए हैं वो सब हैंडरेज अपना रखिए, अभी डाउन मत। यानी कि हमारे यहाँ 109 फ्रेंचाइजी अभी अवेलेबल है, बाकी जो है वो हमारे एसोसिएट है 116 तक चला गया है, 116। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी आप सभी लोग प्लीज अपना हैंड डाउन कर दीजिए। प्लीज सभी लोग थोड़ा हैंड डाउन कर दीजिए, सभी लोग जी। 116 जो फ्रेंचाइज ने हैंडरेज किए थे, तो उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 6 महीने के अंदर फ्रेंचाइज लिए हैं, उन्होंने सिर्फ हैंडरेज करना है। यानी कि उनका फ्रेंचाइजी अभी तक 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपना हैंडरेज पहले करिए प्लीज। जिनका फ्रेंचाइजी लेने का 6 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 मंथ जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों ने सिर्फ हैंडरेज करिए। एक मिनट का और टाइम कंटिन्यू करेंगे।
ओके 63, यानी कि हमारे टोटल जो फ्रेंचाइजी आज अवेलेबल, प्लीज अभी आप हैंड रेस डाउन कर लीजिए प्लीज। ये दुसर ना बुझी खाली तुम्ही तो ना ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी 8-7, थैंक यू। ठीक है, तो आउट ऑफ 116 हमारे आज भी जितने भी पार्टिसिपेंट है 116 फ्रेंचाइजी जितने भी सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनमें से 116 फ्रेंचाइजी थे और उसमें से वो 63 पार्टिसिपेंट का 6 मंथ्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि नियर अबाउट 50 फ्रेंचाइजी ऐसे है जिन लोगों का 6 महीना कंप्लीट हो चुका है 50 एंड अबव, बाकी 63 का 6 मंथ्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात सब बताना चाहता हूँ। आपको क्या पता है क्या पता नहीं है ये मेरे को तो पता आइडिया नहीं है, आपने क्या समझ के फ्रेंचाइज लिए हैं और क्या समझ के लिए थे और अगले आने वाले दिनों में आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। और आपका जो भी जॉइनिंग पहले फ्रेंचाइज जब लिए थे आप तब से अभी तक का आपका जॉइनिंग कैसा रहा होगा वो हमें पता है, क्योंकि किसको कितना पैसा मिल रहा है कि कौन कितने काम कर रहे हैं ये सब हमारे पास डाटा है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, बाकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ये सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड मैं पहले आपको ये एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको अगर इंफॉर्मेशन है या नहीं है मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है ये सिस्टम कंप्लीटली एक स्टार्टअप कंपनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा एक कंपनी कोई एस्टेब्लिश बड़ा कंपनी है, डाबर जैसा कंपनी या टाटा जैसा कंपनी या बड़े बड़े कंपनी जैसे होता है और वो आते हैं मार्केट में फ्रेंचाइज देते हैं और फ्रेंचाइज देने के बाद एकदम एक ही झटके में आप जैसे ही फ्रेंचाइज लेते हो वैसे ही आपका इनकम शुरू हो जाता है। आपको काम भी करना पड़ता है और इनकम भी आपका शुरू हो जाता है। लेकिन तब जो वहां पे जो फ्रेंचाइजी मिलता है वो फ्रेंचाइजी का जो एस्टेब्लिश कंपनी है, एस्टेब्लिश का कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी उसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि 5 लाख 10 लाख ऐसा इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहां पे 5 to 10 लाख मिनिमम, उससे कम से नहीं होगा। लेकिन ऐसे फ्रेंचाइज है जैसे अमूल हो गया, डाबर हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, इसी तरह बहुत सारे फ्रेंचाइज है जिनका इन्वेस्टमेंट है करोड़ों में। यानी कि आप एक एरिया का फ्रेंचाइज अगर लेना चाहते हो, जो फ्रेंचाइजी आपको आईमा बाजार का मिला जिस एरिया का, उसी एरिया का अगर आप हिंदुस्तान लीवर का फ्रेंचाइज लेना चाहोगे या डाबर का लेना चाहोगे, कम से कम आपको 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। और एस्टेब्लिश कंपनी में फायदा ऐसा ये होता है कि वो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश है, वो कंपनी एस्टेब्लिश है और आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके काम करना है, आपका इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि 25 लाख 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम आपका शुरू होगा। लेकिन वहां पे भी एक आपका लिमिटेशन रहेगा, यानी कि अगर आपका हिंदुस्तान लीवर हो गया या कोई भी बड़े कंपनी का फ्रेंचाइज आप लेते हो, ऑन एन एवरेज 5 to 10% आपको रिटर्न मिलेगा, ऑन एन एवरेज 5 to 10% मैक्सिमम। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख का है तो आपका खर्चा वर्चा जाके 20,000 इनकम हो सकता है, खर्चा वर्चा सब जाके एक्सपेंडिचर जाने के बाद आपको नेट प्रॉफिट 20,000 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसी तरह अगर आप 25 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप फ्रेंचाइज लिए हो तो आपको उसी तरह 25 लाख का 10% यानी कि 2.5 लाख, यानी कि हर महीने आपको 2.5 लाख
नेट प्रॉफिट, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, आपका स्टाफ पेमेंट, आपका रेंट, ऑफिस का जो रेंट है या ऑफिस की गाड़ी का खर्चा है, वो सब एक्सपेंडिचर जाने के बाद आपको 10% प्रॉफिट होगा। यानी कि 25 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न आएगा। ये हो गया जो एस्टेब्लिश कंपनी आते हैं आपको फ्रैंचाइज देते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हमारा ये कंपनी एक स्टार्टअप है। स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है, स्टार्टअप कंपनी में आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल टाइम पे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए पेटीएम का इनिशियली जब फ्रेंचाइजी आया था एरिया फ्रेंचाइजी लेने के लिए, तो वहां पे भी 10,000, 20,000, 50,000 विद इन 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, वहां पे फ्रेंचाइजी मिलता था। और तब बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर नहीं था और बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर भी था। कुछ लोग फ्रेंचाइज ने लिया और कुछ लोग फ्रेंचाइज नहीं लिया, क्योंकि एस्टेब्लिश कंपनी नहीं था। इसीलिए 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत सारे लोगों को वो ज्यादा लग रहा था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके भी फ्रेंचाइज लिया था और 6 महीने, 1 साल, 2 साल उन्होंने पेशेंस रख के काम किया, वहां पे काम किया और 2 साल के बाद उन्होंने आज बहुत अच्छा खासा पैसा इनकम कर रहे हैं। जो पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या कोई भी बड़े बड़े जो स्टार्टअप आज एस्टेब्लिश स्टार्टअप है, वहां पे जो इनिशियली टाइम पे लिए थे फ्रेंचाइजी, आज वो लाखों में कमा रहे हैं। लेकिन वही फ्रेंचाइज जो इनिशियली फ्रेंचाइजी 1 लाख में बहुत सारे लोगों को मिला था, वही फ्रेंचाइजी आज लेने के लिए कम से कम 10-20 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि पेटीएम का वही फ्रेंचाइज है, लेकिन इनिशियली टाइम पे जो लिया था वो 1 लाख रुपए में वो लिया था और आज वो हर महीने 2 लाख 3 लाख रुपया इनकम कर रहा है। हर महीने इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उनका 1 लाख, लेकिन आज वो हर महीने 2 लाख रुपया कमा रहा है। और उसी तरह जितना फ्रेंचाइजी पेटीएम के पास था, जितना फ्रेंचाइजी, मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में 5,000 फ्रेंचाइजी ऐसा था या 1,000 फ्रेंचाइजी था, वो 1,000 फ्रेंचाइजी में से मान लीजिए 100 फ्रेंचाइजी इनिशियली टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ले लिया था। लेकिन बाकी जो 800 या 700 या 500 या जो भी फ्रेंचाइजी बाकी था, वो एस्टेब्लिश होने के बाद वही फ्रेंचाइजी को किसी और लोगों को दे रहे हैं अभी। और अभी जो फ्रेंचाइज दे रहे हैं उसका कॉस्ट है 10 to 25 लाख का। यानी कि इनिशियल टाइम पे जो फ्रेंचाइजी 1 लाख में मिला था, वही फ्रेंचाइजी को आज 10 लाख से 25 लाख में लोग ले रहे हैं, क्योंकि आज वो एस्टेब्लिश कंपनी बन गया है। और आज जो उनको पता है अगर ये फ्रेंचाइज हम लेते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख इनकम हमारा आएगा। तो 2 से 2.5 लाख इनकम करने के लिए बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट 25 लाख कर सकते हैं या कर रहे हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज जो स्टैटिस्टिक्स कहता है, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स कहता है, कोई भी आप फ्रेंचाइज में लो, ट्रेडिशनल बिजनेस में या एस्टेब्लिश कंपनी का अगर कोई फ्रेंचाइज आप लेते हो, तो वो फ्रेंचाइज में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो प्रोजेक्ट होता है, ना कुछ विजन होता है, ना कुछ नहीं होता है, फिर भी वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया ऐसे ही ले लेते हैं। और हमारे पास इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पिछले 4 साल से हम काम कर रहे हैं। अगर यही फ्रेंचाइजी को भी हम अभी मार्केट में 2 लाख में देना चाहेंगे तो भी बहुत सारे कुछ लोग आ जाएंगे लेने के लिए। कुछ लोग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 100 लोग ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन 100 लोगों, अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 2-4 लोग ऐसा ले जाएंगे। तो 2-4 लोग ले देते हैं, मतलब यानी कि अगर हम 1 लाख लोगों को इंडिया में दे देते हैं, इसको हम प्लान में बना देंगे, 1 लाख लोगों को कंज्यूमर को उनको कुछ प्रॉफिट देंगे, आप फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट करो, आपको इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसा करके 1 लाख 2 लाख रुपया लेके भी फ्रेंचाइज हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम वो करने वाले नहीं, क्योंकि हमारा मॉड्यूल थोड़ा डिफरेंट है। हमारा जो इंडिया में जो स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, वो कल्चर से हम थोड़ा आगे काम करना चाहते हैं। हमारा कल्चर यही है कि हम यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को, हर कंट्रीब्यूटर को, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनको ओनरशिप या पार्टनरशिप देने का
सॉरी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो हमारे जो फ्रेंचाइजी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, आप जो लोग जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या अगले आने वाले दिनों में जो फ्रेंचाइजी लेंगे, यानी कि हमारे फ्रेंचाइजी होंगे 4000 फ्रेंचाइजी हमारे होंगे कुल मिला के। ऑल ओवर इंडिया में हम 4000 फ्रेंचाइज हम अपॉइंटमेंट करने वाले हैं और हमारे प्लेटफॉर्म में सबसे अहम रोल निभाने वाले हैं फ्रेंचाइजी। सबसे अहम रोल अगर मैनेजमेंट के बाद अगर किसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाना है इस सिस्टम में, वो है फ्रेंचाइजी का। इसीलिए आप थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा तो हमारा जो भी कंपनी का जो भी शेयर हमारा है वो हम 25% आप लोगों के बीच से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि ऑल इंडिया में जितने फ्रेंचाइज होंगे उनको हम 5% दे रहे हैं। हमारे नेशनल कोर टीम के जो मेंबर हैं, जो 100 मेंबर हम चुनने वाले हैं, कुछ लोगों को चुन चुके हैं और अगले आने वाले दिनों में कुछ को चुनेंगे, तो उनको भी हम 5% दे रहे हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट और नेशनल कोर टीम है ये हमारा गवर्निंग बॉडी है। इस बॉडी के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है वो है फ्रेंचाइजी का। इसीलिए अभी आप कैलकुलेशन करके चलिए, जो 5% हम शेयर देते हैं वो 5% शेयर सिर्फ 4000 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा और हम जो कंज्यूमर को जो 5% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेयर, वो लाखों लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो 5% हम स्टोर को 5% दे रहे हैं वो कम से कम 50,000 या 1 लाख स्टोर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो फ्रेंचाइज ओनर होंगे, जो हमारा विजन है, आपको मैं बोलना चाहता हूँ हमारा विजन क्या है। हम एक स्टार्टअप कंपनी है, ऐसा नहीं कि हम भी एस्टेब्लिश कंपनी है। इसीलिए इनिशियल टाइम पे हम जानते हैं हमारा जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल अगर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद जब सक्सेस हो जाएगा, तो ये फ्रेंचाइजी को हम अगर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर को बोलेंगे आप यहाँ पे इतना पैसा इनकम हो रहा है, आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो कोई 2 to 5 लाख आराम से इन्वेस्टमेंट करके हमारा फ्रेंचाइज ले सकता है। मिनिमम 2 to 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके हमारा फ्रेंचाइज आराम से ले सकता है। क्योंकि हमारा फ्रेंचाइज मॉड्यूल ऐसा है, जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल में आपको अप टू 1 लाख का इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अप टू 1 लाख का इनकम अपॉर्चुनिटी है। अप टू 1 लाख का इनकम अपॉर्चुनिटी अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में, अगर मान लीजिए हमने एस्टेब्लिश कंपनी हमने बन लिया, हमारा कंपनी एस्टेब्लिश हो गया और हमारे पास जो 4000 फ्रेंचाइजी है, मान लीजिए हम 2000 फ्रेंचाइजी अभी अपॉइंटमेंट किया, अभी 2000 फ्रेंचाइजी अभी हमने अपॉइंटमेंट नहीं किया। वो 2000 फ्रेंचाइजी हम जब एस्टेब्लिश हो जाएगा कंपनी, तब हम एक फ्रेंचाइज के लिए 5 लाख भी डिमांड कर सकते हैं। 5 लाख भी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 50,000 से 1 लाख इनकम होगा। तो लेकिन हमारा टारगेट वो नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि ऑल ओवर इंडिया पे हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन मॉड्यूल ऐसा हो कि हम कोई फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट करें और वो फ्रेंचाइजी को हम गाइड करने के लिए उनको बार-बार हम फोन करें और वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा माहौल हम नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि कंपनी का 4000 फ्रेंचाइजी मतलब 4000 ओनर हम खड़ा करना चाहते हैं। यानी कि आप जो फ्रेंचाइजी ली हो, ये फ्रेंचाइजी आप IIM वजर का जो फ्रेंचाइजी ओनर के साथ साथ आपको कंपनी का ओनरशिप मिल रहा है, कंपनी का ओनरशिप मिल रहा है। और आपको जो 5% का शेयर मिल रहा है, हो सकता है हमारा जो विजन है, हमारे विजन अगर हम अचीवमेंट करते हैं, मैं जानता हूं, हम डेफिनेटली कॉन्फिडेंट हूं मैं, हमारा जो वैल्यूएशन का टारगेट है $10 बिलियन का टारगेट है, वो डेफिनेटली हम 2024 मार्च के अंदर पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको अगर बोलता हूं, मैं आपकी लैंग्वेज के हिसाब से बोलता हूं, मान लीजिए अगर सक्सेस होता है तो आपको क्या मिलने का चांस है, अगर फेल होता है तो क्या आपका होने का चांस है, ये सब आज मैं एनालिसिस आपके साथ करके आपके डिस्कशन करूंगा। मान लीजिए पहला तीन ऑप्शन होगा। अगर आपने मान लीजिए कोई भी फ्रेंचाइज ली हो, मान लीजिए 10,000 आपने दिया होगा या 20,000 दिया होगा या 5,000 दिया होगा, ये तीनों क्राइटेरिया हमारा
आइदर 20,000 देके आप फ्रेंचाइज लिए होगे, या 10,000 लेके लिए होगे, या 5,000 दे। तो मान लीजिए आप 20,000 लेके ही आप फ्रेंचाइज लिए हो। सबका मैं मान लेता हूँ सबका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20,000 फ्रेंचाइज के लिए है, मान लीजिए। तो अभी 20,000 लेने के बाद आपके पास सिनेरियो क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे। तो सिनेरियो 3 हो सकता है। पहला सिनेरियो हो सकता है 2 या 3 हो सकता है। पहला सिनेरियो हो सकता है कंपनी का जो विजन है वो विजन पूरा होगा। 2024 मार्च में 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, 2022 में 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। ये होगा पहला, अगर सक्सेस होंगे तो ये सिनेरियो पहला सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो होगा क्या, कंपनी सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। और सक्सेस नहीं होना मतलब जो वैल्यूएशन बिल्कुल कुछ नहीं पहुंचेगा, वैल्यूएशन कुछ नहीं पहुंचेगा, और वैल्यूएशन जब पहुंचेगा नहीं, कंपनी आपको पैसा रिटर्न करेगा। ये होगा सेकंड सिनेरियो। मान लीजिए कंपनी का सक्सेस नहीं हुआ, हमारा जो विजन है वो विजन को हम अचीवमेंट कर नहीं पाए, और हमारा जो टारगेट था वो टारगेट को अचीवमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए आखिरी में आपको हमें रिटर्न देना पड़ेगा पैसा। यानी कि आप ये सेकंड सिनेरियो हुआ, आपका कंपनी फेल हुआ और आपको आपका पैसा मिल गया, यानी कि 20,000 आपने दिया था और आपको 20,000 मिल गया। और थर्ड सिनेरियो भी और एक भी हो सकता है। मान लीजिए कंपनी फेल हुआ और आपको पैसा भी दे नहीं पाया। मान लीजिए ये तीनों सिचुएशन आ सकता है आपके साथ। आप चाहे 20,000 इन्वेस्टमेंट की हो या 5,000 इन्वेस्टमेंट की हो। मैं मान के चलता हूँ 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट है। ये 20,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपके साथ ये 3 सिचुएशन ही आ सकता है, इसके अलावा फोर्थ सिचुएशन नहीं आएगा। तो अभी हम पहला सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर पहला सिचुएशन मान लीजिए आपका पैसा, मान लीजिए कंपनी फेल हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं, मैं ये आपकी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ 2024 मार्च में हम डेफिनेटली 80,000 करोड़ वैल्यूएशन में पहुंचेंगे, और हमारे साथ जो भी फ्रेंचाइजी कंटिन्यू कर रहे होंगे उनका 50,000 के आसपास इनकम हो रहा होगा। ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ और हम कॉन्फिडेंट है। लेकिन आपकी बात में बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए पोस्ट केस में कंपनी ये अचीवमेंट नहीं कर पाता है और आपको पैसा भी नहीं मिलता है, ये 20,000 आपको रिटर्न भी नहीं मिलता है। ये हो गया पहला केस। ये पहला केस में आप लोगों का जो 20,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा नहीं मिला, कंपनी सक्सेस नहीं हुआ, इसी केस में आपका क्या हो सकता है उसके बारे में आप सोचिए। आपका सिचुएशन आप जानते हो, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जानते हो, आपका सोशल सिचुएशन जानते हो, आपका सब सिचुएशन आपको पता है। तो आप मन ही मन आप चिंता करो कि आपका क्या हो सकता है। ये जो 20,000 आपका जा रहा है, 20,000 आपको नहीं मिल रहा है या मिलने का कोई चांस नहीं है, अगर नहीं मिलता है तो क्या आपका जो घर में रहते हैं वो घर आपको बिक जाएगा? क्या आपको कोई बैंक वाला के बैंक आपका जो लोन किसी से लोन लिए हो गई, आपको बैंकक्रप्ट किया कोई डिक्लेयर कर देगा? क्या आप ऐसा कोई सिचुएशन आ जाएगा कि आप ऐसा कुछ गलत डिसीजन ले जाओगे? ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर एक बार आप हॉस्पिटल हो जाते हैं तो हमारे लिए 20,000 भी खर्चा हो जाता है। तो कोई भी एक छोटा मोटा सामान भी ले लेते हैं आज की डेट में, एक मोबाइल रिपेयर करने के लिए हम अगर जाते हैं तो 5-10 हजार खर्चा हो जाता है। तो एक छोटा मोटा पार्टी हम करते हैं तो वहां पे भी 5-10 हजार खर्चा हो जाता है। तो यानी कि अगर थर्ड सिचुएशन आप फेस करते हो तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला नहीं है, बहुत बड़ा भूचाल। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा दुख होगा, नहीं मेरा 10,000 या मेरा 20,000 चला गया, लेकिन इतना बड़ा भूचाल नहीं आएगा कि आप पूरा एकदम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं सही गलत नहीं हूं तो मैं अपने आजम्पशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी ये थर्ड सिनेरियो गया, अभी मैं सेकंड सिनेरियो की बारे में बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए कंपनी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं कि सक्सेस होने का आप 50-50 में ले सकते हो या 10% भी ले सकते हो, 99 भी ले सकते हो, 1% भी ले सकते हो, यानी कि चांसेस है फेल होने का आपके हिसाब से।
हमारे हिसाब से हम डेफिनेटली अचीवमेंट करेंगे, हम डेफिनेटली 80,000 करोड़ में पहुंचेंगे। लेकिन आपके हिसाब से अगर कंपनी सक्सेस होता है और आपको पैसा मिल जाता है तो आपका क्या लॉस होता है? तो 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट आपका था, वो जो एक महीना, एक साल या 1.5 साल या 2 साल, जितने महीना आपका पैसा कंपनी के पास रहा, उसका इंटरेस्ट या उसके एग्नेस्ट कुछ बेनिफिट नहीं मिला। आपका पैसा आपको मिल गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल गया, लेकिन आपको उसके बदले कुछ बेनिफिट नहीं मिला। फिर वही बात, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है 1 साल का या 1.5 साल 2 साल का, वो जो 20,000 के एग्नेस्ट में जो बेनिफिट मिलना था वो अगर नहीं मिलता है तो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं, बहुत बड़ा लॉस तो होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन वो लॉस आपके जिंदगी का बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं है। उसको आप भरपाई कर सकते हो, कहीं 1 महीने 2 महीने या 2-4 महीने या एक साल के अंदर कहीं पे काम करके कहीं पे आपको उसको रिकवरी कर सकते हो। ये दो सिनेरियो, यानी कि अगर कंपनी फेल होता है और आपको पैसा नहीं मिलता है, ये एक सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो है कंपनी फेल होता है और आपको पैसा मिल जाता है, आपका पैसा। ये 2 सिनेरियो गया, और वो 2 सिनेरियो में आप एनालिसिस करिए। मैं अपने अजम्पशन में आपको बोल रहा हूँ ऐसा होगा, लेकिन आप आपकी सिचुएशन से एनालिसिस करिए। अगर ये 2 सिचुएशन मेरे साथ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? क्या मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा? क्या मेरा घर नीलाम हो जाएगा? क्या मेरे को कोई आके मेरे कलर पकड़ के पैसा मांगेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, मैं कंफर्म। लेकिन अभी हम थर्ड सिनेरियो के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा 2 सिनेरियो तो फेल के बारे में बात किया, अभी हम सक्सेस के बारे में बोल रहे हैं। अभी हमारा सक्सेस हो गया मान लीजिए, तो सक्सेस होने के बाद आपको क्या मिलने का चांस है? सक्सेस होने के बाद 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन का जो हम टारगेट लेके जा रहे हैं, उसका 5% सब फ्रेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने सारे एक्टिव फ्रेंचाइज होंगे उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जो ये 80,000 करोड़ का 5% यानी कि 4,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 4,000 फ्रेंचाइजी ओनर। 4,000 फ्रेंचाइजी ओनर के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं अगर इसको मान के चलता हूं, सबके बीच ये सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबके बीच सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। थोड़ा कम ज्यादा तो होगा जरूर, मैं मान के चलता हूं ऑन एन एवरेज सबको समान मिलता है। तो 4,000 लोगों के बीच अगर 4,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको 1 करोड़ मिलने का चांस है, सिर्फ शेयर बेनिफिट से, सिर्फ शेयर बेनिफिट से। दूसरा बेनिफिट और क्या हो सकता है? आपको हर महीने कम से कम 20,000 to 1 लाख तक इनकम होने का होगा आपका। क्योंकि फेलोर की बात तो हमने बात कर लिया, उसके बारे में अभी बात करना नहीं है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे सक्सेस होगा तो क्या मिलेगा। तो सक्सेस होगा तो आपको 20,000 to 1 लाख मंथली इनकम मिलेगा। आपको जो शेयर बेनिफिट है 1 करोड़ मिलेगा। ये 2 बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको जिंदगी में एक सुकून मिलेगा कि मैं एक अच्छा डिसीजन लिया था। 20,000 इन्वेस्टमेंट करके आईएमए बाजार का फ्रेंचाइज लेने का जो डिसीजन लिया था ना, वो डिसीजन को आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में, आपके सर्कल में जितने सारे लोग आपको जानते होंगे ना, वो आपको प्रेस करेंगे वही एक डिसीजन के लिए। नहीं, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया था आईएमए बाजार का फ्रेंचाइज लेने के लिए, जिसके कारण हमें आज या आपको आज 1 करोड़ का मिल रहा है और हर महीने कम से कम 20,000 से 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो अभी सोचिए, ये थर्ड सिनेरियो था। ये थर्ड सिनेरियो है या 3 सिनेरियो जो है, इन 3 सिनेरियो से आप एनालिसिस करिए आपके लिए सही क्या है। क्या वो जो 20,000 लॉस करना आपका जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला नहीं सकता, लॉस होने में बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। यानी कि अगर 20,000 आपका लॉस हो जाता है, आप जहां भी हो वहां ही रहोगे,
ऐसा नहीं कि पूरा नीचे चले जाओगे, लेकिन अगर थर्ड सिचुएशन आ जाता है, थर्ड सिनेरियो आ जाता है, तो आपका जो सिचुएशन है हो सकता है वो सिचुएशन एकदम 180 डिग्री चेंज हो जाए, 180 डिग्री चेंज हो जाए। तो कोई भी केस में आपको इतने बड़ा लॉस का चांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज गंवाने का चांस है। इसलिए मैं जो सबसे ज्यादा जो हमारा कोर टीम हो गया या हमारे स्टोर हो गया, कंज्यूमर हो गए, इनको भी हम शेयर दे रहे हैं, लेकिन वो शेयर लाखों लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चाहे वो स्टोर का शेयर हो, चाहे वो कंज्यूमर का शेयर हो, वो शेयर लाखों लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी का शेयर है सिर्फ 4000 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि आप ये जो 4000 करोड़ सिर्फ 4000 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं करोड़ों रुपया कहां से मिलता है, अपना कंपनी में मिलता है। कहीं पे अगर 1000 या 10,000 या 20,000 या 50,000 मिलता है तो वहां पे वो लगता है मेरे को बोनस मिल गया, मेरे को इंसेंटिव मिल गया, ऐसा फीलिंग आएगा। लेकिन जहां पे आपको करोड़ों मिलने का चांस है वहां पे आपको वाकई फीलिंग्स आ जाएगा कि नहीं, मेरा कंपनी, ये मेरा कंपनी है और यहाँ से मैं अगर कंपनी सक्सेस होता है तो मेरे को करोड़ों रुपया मिलेगा, करोड़ों रुपया मिलेगा। और करोड़ों रुपया वही मिलता है जहां पे हम ओनर है, जहां पे हम कंपनी के मालिक होते हैं, वहां से ही हमें करोड़ रुपया मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो फ्रेंड इसका फंडा इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से 4000 फ्रेंचाइजी, यानी कि इंडिया के हर एक कोने पे हमारा एक कंपनी का ओनर बैठेगा। यानी कि हमारा जब 4000 फ्रेंचाइज हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे तब हम सुकून से बैठ सकते हैं, घर में सुकून से बैठ सकते हैं, ऑफिस में बैठ सकते हैं। और ऐसा क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जैसे हमारा कंपनी है, हमारे कंपनी को हम 80,000 करोड़ में पहुंचाने के लिए हम जितना मेहनत करेंगे, हम जितना कोशिश करेंगे, ये 4000 जो फ्रेंचाइज लिए हैं ना, उन्होंने भी उतना ही मेहनत करेंगे और उतना ही कोशिश करेंगे। ये हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसी तरह का अपॉर्चुनिटी सबको दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल होने वाला है। ये जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, इस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को अगले 6 महीने के बाद, जब 6 महीने 2022 मार्च में आपको दे रहा हूं, 2022 मार्च के बाद ये मॉड्यूल को सारे इंडिया के जो कंपनी है ये फॉलो करेंगे। सारे इंडिया के जितने सारे फ्रेंचाइज मॉड्यूल में काम करने के लिए आएंगे, ये मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। और ये मॉड्यूल इंडिया में एक बेहतरीन मॉड्यूल होने वाला है। और इसी मॉड्यूल में हम क्या कर रहे हैं, 4000 जो फ्रेंचाइज ओनर रहते हैं वो 4000 ओनर को ओनरशिप देते हैं। और ओनरशिप देने के देखिए जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम लाखों, 2 लाख, 5 लाख भी इन्वेस्टमेंट आपसे ले सकते थे, लेकिन हम वो नहीं ले रहे क्योंकि हम चाहते हैं आप जो ओनरशिप जब फील करोगे, आपका जो काम करोगे, जिस सीरियसनेस में आप काम करोगे, जिस तरह आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो इन्वॉल्वमेंट अगर हम किसी को 5 लाख 10 लाख देख के भी बोलेंगे करने के लिए, वो कर नहीं सकते। जितना इन्वॉल्वमेंट अगर आपको हम जो शेयर बेनिफिट, जो भी जितना सारा बेनिफिट अगले आने वाले दिनों में मिलने वाला है, आपको जैसे ओनरशिप मिल रहा है, तो आपका जब कॉन्फिडेंट आ जाएगा, तो आप हमसे भी ज्यादा आप काम करोगे, तब हमारा मिशन फुलफिल होगा। क्योंकि ये मिशन जो हमारा है, ये मिशन खाली मेरा नहीं है, ये हमारा मैनेजमेंट का नहीं है, या नेशनल कोर टीम का नहीं है, या खाली जो फ्रेंचाइज है उनका भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि खाली फ्रेंचाइज का मिशन ये है, ये एक कंप्लीटली टीम वर्क का मिशन है। और इस टीम वर्क में से कम 1 लाख लोग रहेंगे, 1 लाख लोग रहेंगे। किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 5 करोड़ मिलेगा। लेकिन उसमें से वो जो 1 लाख लोग रहेंगे, वो 1 लाख लोगों में से आप जो फ्रेंचाइजी 4000 होने,
वो 4000 फ्रेंचाइजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाओगे और ये 4000 फ्रेंचाइजी को सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिलने वाला है। तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल में काम क्या करना होता है ये भी आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे फ्रेंचाइज में ऑटोमेटेड काम होता है। ये सब काम जैसे कि आपको सिर्फ आपके एरिया में हमारा जो स्टोर टाइप होता है उसके साथ आपको रिलेशन मेंटेन करना है और कुछ नहीं करना है। ना उससे सेल्स का टारगेट लेना है उनसे, ना उनको प्रोडक्ट पहुंचाना है, ना आपको गोडाउन करना है, ना उनसे पैसा कलेक्शन करना है, कुछ काम करना नहीं। अगले आने वाले दिनों में आपके पास काम ही कुछ नहीं रहेगा। काम क्या होगा? आपको रिलेशन मेंटेन करना है। जैसे आपको हम अपना फैमिली मान रहे हैं, उसी तरह आपके एरिया में जो स्टोर रहेंगे उनको आपको आपका फैमिली मेंबर उनको मानना है। फैमिली मेंबर मतलब क्या करना है? उनके साथ थोड़ा रिलेशन मेंटेन करना है। तो यही रिलेशन मेंटेन करने के लिए ही हमारा काम है, यही हमारा काम है। तो अगले आने वाले दिन में अभी आप वॉलेट बैलेंस दे रहे हैं, अभी आप पैसा लेके एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन एक बार स्टोर एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपका कुछ काम नहीं रहेगा। सिर्फ रिलेशन मेंटेन करना है, यानी कि बैठते बैठते ही आपको पैसा मिलेगा, बैठते बैठते ही पैसा मिलेगा। यानी कि जो भी इंडिया में चाहे वर्ल्ड में कहीं भी फ्रेंचाइज आप देख लो, चाहे वो एस्टेब्लिश कंपनी का हो चाहे वो स्टार्टअप कंपनी का हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारा काम दिया जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पे काम ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया है किसी के पास काम नहीं रहता है, किसी के पास काम नहीं रहता है। क्योंकि सारे सिस्टम पे क्या होता है, एक ही जगह पे काम सेंट्रलाइज होके रहता है, लेकिन हमारा काम क्या होता है, डिसेंट्रलाइज हो गया है। यानी कि हमारे पास जो करोड़ों लोग कंज्यूमर बनेंगे, लाखों लोग जो स्टोर हमारे साथ टाई अप होंगे, वो सबके पास कुछ कुछ छोटा छोटा काम सबके पास रहता है। इसीलिए क्या होता है, किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं आता है काम का, चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो नेशनल प्रमोटर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे कोई भी हो, किसी के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता है काम का, क्योंकि काम को हम एकदम रूट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसीलिए इंडिया में ऐसा कोई भी फ्रेंचाइजी अगले 6 महीने के बाद आपको महसूस किया होगा, 6 महीने के बाद आप देखोगे यार ये ऐसा फ्रेंचाइजी है, हमारे पास कुछ काम नहीं है। चलो आज आपको ऐसा ही फील महसूस करोगे, नहीं आज सुबह चलते मैं 2-4 लोगों के साथ मिलके आ जाता हूँ, स्टोर के साथ 2-4 स्टोर के साथ मैं मिलके आ जाता हूँ, ऐसा फीलिंग्स आएगा आपका, क्योंकि उसी टाइम पे आपका काम ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इनिशियली टाइम पे हमें कुछ करना है, खाली आपको नहीं हमें भी करना है, कंज्यूमर भी करना है, स्टोर भी करना है, सबको कुछ करना है। तो अभी हमारा आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारा आपको सुनते हुए खुशी होगा कि हमारा ये जो कंपनी है अभी हमारा 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं हम। और इंडिया में स्टार्टअप का मैं आपको एक कैलकुलेशन बताना चाहता हूं। इंडिया में अगर 1000 कंपनी स्टार्टअप शुरू होता है, इंडिया का स्टैटिस्टिक में बताता हूं, 1000 स्टार्टअप अगर इंडिया में शुरू होता है तो उसमें से 950 यानी कि 950 स्टार्टअप पहले साल बंद हो जाता है। फ्रेंड ये फैक्ट है, 1000 स्टार्टअप शुरू होता है और उसमें से 950 स्टार्टअप फर्स्ट ईयर में क्लोज हो जाता है। बाकी बचा कितना? 50 स्टार्टअप बचा। वो जो 50 स्टार्टअप बचा, वो 50 स्टार्टअप में से जो थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, पहले 3 साल में 950 स्टार्टअप बंद हो जाता है। 1000 स्टार्टअप आउट ऑफ 1000 स्टार्टअप पहले 3 साल में 950 स्टार्टअप बंद हो जाता है किसी कारण की वजह से। कोई स्टार्टअप फंडिंग के कारण बंद हो जाता है, किसी का स्टार्टअप मैनेजमेंट के कारण बंद हो जाता है, किसी का स्ट्रेटेजी अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, बंद होता है। ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन 950 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं पहले 3 साल में। बाकी जो 50 स्टार्टअप रहते हैं, वो 50 स्टार्टअप से 3 साल के बाद जो रहते हैं उसमें से 40 स्टार्टअप सक्सेस होते हैं। यानी कि 1000 स्टार्टअप अगर शुरू होते हैं
3 साल के बाद सिर्फ 50 स्टार्टअप वहां से बचते हैं और उस 50 स्टार्टअप में से 40 स्टार्टअप सक्सेस होते हैं। यानी कि 3 साल के बाद सिर्फ 10 स्टार्टअप फेल होता है। और फॉर्चुनेटली हमारा अभी 4th एनिवर्सरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा जो स्टार्टअप है 2017 से आज हमारा 4th एनिवर्सरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि हम वो 50 के लिस्ट में आ चुके हैं। यानी कि हमारा अभी सक्सेस रेट ज्यादा है, फेलोर रेट बहुत कम है। उसके अलावा और क्या है, हम अभी काम शुरू कर नहीं रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई हम अभी हमारा जो प्लान है ना वो टेकअप हो चुका है। टेकअप से पहले जो काम था वो सारा काम हमारा खत्म हो चुका है। जैसे कि टेकअप होने से पहले क्या काम है, जो प्लेन बनता है, जहां पे जो फैक्ट्री में बनता है वहां पे रॉ मटेरियल पहले आता है माइनिंग से, माइन से रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से वो प्लेन बनता है, वो है उसका फास्ट प्रोसीजर। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट में फिर आता है एयरपोर्ट, वहां पे फिर तेल डाल जाता है, वहां पे फिर रनवे पे वो स्टार्टअप लेता है, वहां पे उसके बाद जाके वो टेक ऑफ करता है। यानी कि टेक ऑफ से पहले उसको बहुत सारा चीज क्रॉस करके आना पड़ता है। उसी तरह हमारा कंपनी अभी ना ये टेक ऑफ कर चुका है। टेक ऑफ से पहले जो भी काम है वो सारा काम हमारा खत्म हो चुका है। यानी कि अभी हमारा सिर्फ काम है, मान लीजिए दिल्ली से हम मुंबई जा रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर चुका है, यानी कि तेल वगैरह सब डाल चुका है, उसमें डाला गया है। और उसके बाद सिर्फ 2 घंटे का जो टाइम है, दिल्ली से मुंबई का जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम 2 घंटे का, वो 2 घंटा टाइम बिताना है और कुछ नहीं करना है। नहीं तेल खत्म हो जाएगा, नहीं, तेल ऑलरेडी आ गया है, पैसेंजर बैठ चुके हैं, सब हो चुका है, एयर ट्रैफिक से सिग्नल हमें मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। सिर्फ 2 घंटा का टाइम बिताना है। 2 घंटे के बाद हम डेफिनेटली मुंबई में पहुंचेंगे। 99.99999% चांस है हम मुंबई पहुंचेंगे। 0.00001% चांस है कहीं प्लेन क्रैश हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा तो हम पहुंच नहीं सकते। उसी तरह आईएमए बाजार का सिचुएशन आज वही है। आईएमए बाजार ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो रहा है, आईएमए बाजार ऐसा नहीं कि आईएमए बाजार आज प्लान लेके आ रहा है और काम जीरो से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। आईएमए बाजार के साथ आज 40 लाख कंज्यूमर जुड़ चुके हैं। आईएमए बाजार के साथ आज कम से कम 405 से 500 फ्रेंचाइजी जुड़ चुके हैं। आईएमए बाजार से आज बहुत सारे लोग लाखों रुपए इनकम ले चुके हैं। आईएमए बाजार को बहुत सारे लोग कैरियर बनाने का सोच बना लिया है। और आईएमए बाजार ऐसा नहीं कि लोगों से करोड़ रुपया ले चुका है, ऐसा नहीं है। आईएमए बाजार यहाँ तक पहुंचने के लिए कम से कम 10-15 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर चुका है। यानी कि आईएमए बाजार यहाँ जो टेकअप कर चुका है, अभी टेकअप कर चुका है। टेकअप होने के बाद अभी जो 7 महीने का हमारा टाइम है ना, वो सिर्फ टाइम बिताना है हमें। अभी हम जानते हैं सिर्फ हमें ये जो 7 महीने का टाइम 2022 मार्च का हमारा जो टारगेट है 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन में पहुंचेंगे, वो डेफिनेटली पहुंचेंगे, हम डेफिनेटली पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लीडर भी पूछ रहे हैं, ऐसे मेरे दोस्त भी जब मिलते हैं तब पूछते हैं क्या 10,000 करोड़ रियलिस्टिक है 7 महीने में। मैं उन लोगों को बताता हूं कि प्रैक्टिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है और जितना स्कोप हमारे प्रोजेक्ट में है, अगर हम सही तरीके से सिर्फ 2 से 3 महीना काम करेंगे, सिर्फ 2 से 3 महीना काम करेंगे तो हम 10,000 करोड़ में पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 महीना अगर सही तरीके से काम करेंगे तो हमारे पास 7 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो डेफिनेटली हम वहां पे पहुंचेंगे। लेकिन अभी सितंबर 1 से हमारा रियल वर्क शुरू होगा। अभी तक जो काम हुआ था, अभी टेकअप, जैसे टेकअप तक डेफिनेटली हमें हो गया। मान लीजिए सितंबर 1 से हम जी जान से हर कोई, मैं, मैनेजमेंट, हमारे नेशनल कोर टीम,